अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहा अन्नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फला तख्शौन्नास वख्शौनि वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइक हुमुल काफ़िरून। हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम यानी आज्ञाकारी थे उसी के अनुसार इन यहूदियों के मामलों का फैसला करते थे, और इसी तरह धर्माधिकारी और शास्त्रवेत्ता भी इसी को फैसले का आधार बनाते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वे उस पर गवाह थे। अतः ए यहूदी गिरोह, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयतों को थोड़े थोड़े से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही अधर्मी हैं। वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन-नफ्स बिन-नफ्स वल-ऐन बिल-ऐन वल-अन्फ बिल-अन्फ वल-उज़ुन बिल-उज़ुन बिल-उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल-जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुन लहु वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और सब जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो बदले यानी कसास को दान कर दे तो वो उसके लिए कफ्फारा यानी प्रायश्चित होगा, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही जालिम हैं। वक़फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौरात व आतैनाहुल इंजील फीहि हुदन व नूरुन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौरात व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी पुष्टि करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस समय मौजूद था उसकी पुष्टि करने वाली थी, और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन और नसीहत थी। वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइक हुमुल फासिकून। हमारा आदेश था कि इंजील वाले उस कानून के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला ना करें वही पाबंदी तोड़ने वाले यानी फासिक हैं।
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. फिर ए नबी, हमने तुम्हारी ओर ये किताब भेजी जो हक यानी सत्य लेकर आई है और मूल किताब में से जो कुछ उसके आगे मौजूद है उसकी पुष्टि करने वाली और उसकी संरक्षक है। अतः तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार लोगों के मामले का फैसला करो और जो हक यानी सत्य तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक धर्म विधान और कार्य प्रणाली निर्धारित की। यद्यपि अगर तुम्हारा अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत यानी समुदाय भी बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अतः भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की ओर पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम मतभेद करते रहे हो। وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. अतः ए नबी, तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार इन लोगों के मामलों का फैसला करो और इनकी इच्छाओं का पालन न करो। सावधान रहो कि ये लोग तुम्हें फरेब में डालकर उस मार्गदर्शन से तनिक भी फेरने न पाएं जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर अवतरित किया है। फिर अगर ये उससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके कुछ गुनाहों के बदले में इनको मुसीबत में डालने का इरादा ही कर लिया है और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। अफ़हुक्म अल-जाहिलिय्यति यब्गून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन यूक़िनून. अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर अज्ञान का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके नजदीक अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला और कौन हो सकता है।